हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए। CGL 19 और CHS 19 दोनों ही एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। अभी CGL का 3 मार्च के 3 शिफ्ट हुए थे, तीनों शिफ्ट में नेबरिंग कंट्रीज से क्वेश्चन थे। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में तो शायद 3 क्वेश्चन थे नेबरिंग कंट्रीज से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख के जरूर जाएं, सारी चीज़ें याद रखें। सारी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डाली जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेपाल से। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे का 21 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल एनिमल है काऊ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो KP शर्मा ओली है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट तो ये है बिंदिया देवी भंडारी। ये अभी आपका SSC CGL में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेम ऑफ द पार्लियामेंट की बात करेंगे तो दी नेशनल असेंबली है। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट 275 है। नेशनल लैंग्वेज नेपाली है। नंबर ऑफ प्रोविंसेस 7 है और करेंसी नेपाली रुपी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ नेशनल स्पोर्ट वॉलीबॉल है और पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक वर्ल्ड की भी माउंट एवरेस्ट है और नेपाल की भी, और चाइना की भी हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट ही है। ठीक, तो ये सारी आपको याद रखनी है चीजें नेपाल के बारे में। उसके बाद आता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल की बात करेंगे ढाका। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे शेख हसीना। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद। नेम ऑफ द पार्लियामेंट जतीय संसद और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट 15। नेशनल लैंग्वेज बंगाली। नंबर ऑफ प्रोविंस 8 है। करेंसी बांग्लादेशी टका है। नेशनल स्पोर्ट याद रखना है, नेशनल स्पोर्ट क्या है इनका? कबड्डी है। ठीक है, ये बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट है, इस चीज का ध्यान रखना। और पीक क्या है आपकी? क्यो क्रादोंग। और एक चीज और याद रखना, जो बांग्लादेश है उसका जो नेशनल एंथम है वो ऐड कर लो यहाँ पे। जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है वो है अमार सुनार बांग्ला। ठीक है, अमार सुनार बांग्ला, और वो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इंडिया का नेशनल एंथम भी उन्होंने लिखा है और बांग्लादेश का भी, तो वो याद रखना। उसके बाद भूटान की बात करेंगे हम, तो भूटान की कैपिटल थिम्पू। इंडिपेंडेंस डे 8 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल एनिमल है टॉकिन। अभी प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन आया था थर्ड शिफ्ट में, 3 मार्च की। तो प्राइम मिनिस्टर पूछा था कि भूटान के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये है लोते शेरिंग। ठीक है, प्रेसिडेंट है ये। नेम ऑफ द पार्लियामेंट की बात करें तो ये शोगडू है और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट 25 है। नेशनल लैंग्वेज झोंखा और नंबर ऑफ प्रोविंस 9 है। करेंसी भूटानीज ये है गुल्ट्रम, और नेशनल स्पोर्ट है आर्करी, और पीक आपकी ये है। तो ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, इसे याद रखते रहो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली। अभी श्रीलंका के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी कल की शिफ्ट में ही। एक था आपका बिगेस्ट सिटी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की बिगेस्ट सिटी कौन सी है? वो है कोलंबो। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि कैपिटल भी श्रीलंका की है, तो नेक्स्ट शिफ्ट में कैपिटल पूछा जा सकता है। और श्रीलंका की एक और कैपिटल होती है, अगर हम एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल की बात करें तो वो कोलंबो है, लेकिन अगर हम लेजिस्लेटिव कैपिटल की बात करें तो वो जयावर्धनेपुरा है। ठीक, इंडिपेंडेंस डे 4 फरवरी को मनाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो महिंदा राजापक्सा प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट है इसके गोताबया राजापक्सा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 3 मार्च की SSC CGL की। ठीक है, तो इससे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक श्रीलंका से। नेम ऑफ द पार्लियामेंट की बात करें, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट 225। नेशनल लैंग्वेज सिन्हाला एंड तमिल। नंबर ऑफ प्रोविंस 9। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। नेशनल स्पोर्ट है वॉलीबॉल। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की बात करेंगे तो कैपिटल आप सभी लोगों को पता होगा इस्लामाबाद है। इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त, हमारे से एक दिन पहले मनाया जाता है। नेशनल एंथम है मार्क 4। उसके बाद नेशनल बर्ड की बात करेंगे तो पाकिस्तान में मैंने नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लोवर, नेशनल ट्री भी डाल दिया है, जिससे कि आपको आइडिया रहे, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके पास नेशनल बर्ड यहाँ पे दे रखी है। नेशनल फ्लोवर की बात करेंगे तो मैंगो, नेशनल फ्लोवर नहीं है, सॉरी, नेशनल फ्रूट हो गए। ठीक है, नेशनल फ्रूट क्या हो जाएगा? मैंगो समर में और गुआवा विंटर में। नेशनल ट्री दियोदर। और फेमस फेस्टिवल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके, ईद उल फितर, ईद उल अजहा और शाबे बारत। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, इमरान खान है। प्रेसिडेंट आपसे पूछ सकता है, प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। पार्लियामेंट की बात करेंगे, नेशनल असेंबली। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट 342। नेशनल लैंग्वेज उर्दू इंग्लिश। नंबर ऑफ प्रोविंस 4। करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। अगर हम मेहमान की बात करें, कैपिटल है आपकी ये। इंडिपेंडेंस डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर है ऑग सैन सू की। प्रेसिडेंट है विन मिंट। पार्लियामेंट का नाम है दी हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट 440। नेशनल लैंग्वेज क्या है? बर्मीज। पुराना नाम भी क्या था म्यांमार का? बर्मा। ठीक है, करेंसी क्या है? बर्मीज क्याट। और पीक क्या है आपकी ये। आगे बढ़ते हैं, चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। इंडिपेंडेंस डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर है ये, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेम ऑफ द पार्लियामेंट नेशनल पीपल्स कांग्रेस। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट 2980। नेशनल लैंग्वेज आपको दे रखी है यहाँ पे मैंड्रिन एंड कैंटोनीज। नंबर ऑफ प्रोविंस कितने हैं? 34 हैं। करेंसी है चाइनीज युआन।
नेशनल स्पोर्ट है टेबल टेनिस और पीक है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आपको याद रखना है चाइना की भी पीक माउंट एवरेस्ट है और नेपाल की भी। ठीक है, वो बॉर्डर पे पड़ती है तो दोनों ही अपनी हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट मानते हैं। जनरली अगर ऑप्शन आएंगे तो हम जनरली नेपाल को टिक करते हैं अगर पूछा जाए माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, लेकिन चाइना की हाईएस्ट पीक पूछी जाएगी तो भी आपको माउंट एवरेस्ट ही क्लिक करना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस करें और जो पूछे जा सकते हैं नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड। अभी और भी चीजें आने वाली हैं, बाकी आप मिजान एकेडमी पे फॉलो कर सकते हो। कुछ फ्री सेशंस अवेलेबल है, जैसे कि ज्योमेट्री की हमने कंप्लीट रिवीजन कर रखी है, ट्राइंगल्स तक तो 1 और 2 दो पार्ट में है, फ्री वीडियोज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप एग्जाम से पहले उसे रिवाइज करके जाओगे तो काफी अच्छा कर सकते हो। सारे फॉर्मूलाज आपको एक जगह कंपाइलेशन फॉर्म में मिल जाएंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, फ्री लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, सीपीओ 2019 के सारे क्वेश्चन सोल्व कराए थे अलजेब्रा के, वो देख सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है अनअकैडमी पे, जैसे कि आज 7:30 बजे एक क्लास होगी जिसमें हम मैथ्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जितने भी अब तक पूछे गए हैं। तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और साथ ही साथ आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो जरूर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तो RB10 कोड यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर हम बात करें अनअकैडमी प्लस पे भी बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जैसे कंप्लीट एडवांस मैथ्स की हमने रिवीजन करी थी, और साथ साथ जो पिछले 2-3 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीसीएस के आने के बाद, वो सारे हमने कवर किए थे। ठीक है, तो कंप्लीट एडवांस मैथ्स की रिवीजन यहाँ पे हो रखी है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो वो सारी चीजें। अगर आप प्लस के मेंबर्स हो डेफिनेटली आप ये सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख ही सकते हो। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की कि और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन आया है ब्रिटेन्स फर्स्ट इंडियन ओरिजिन होम सेक्रेटरी, ये कौन है? ये है प्रीति पाटिल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, पूछा जा सकता है। उसके बाद है यूके न्यू 50 पाउंड नोट फीचर्स। ठीक है, यूके के जो नया 50 पाउंड का नोट है उसमें कौन फीचर किया गया है? एलन ट्यूरिंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री विल इम्पोज ग्रीन टैक्स ऑन प्लेन टैक्स फ्रॉम 2020? ठीक है, कौन सी कंट्री लगाएगी? फ्रांस लगाएगी। हु इज इलेक्टेड एज द न्यू पीएम ऑफ कतार? कतार के नए पीएम कौन चुने गए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा बड़ा नाम है, देख लेना एक बार। उसके बाद यूनेस्को टाइड विद विच इंडियन स्टेट टू प्रोमोट स्टेट्स इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज? ये है राजस्थान गवर्नमेंट। विच इंडियन एम्बेसडर वाज कन्फर्ड विद यूएई ऑर्डर ऑफ जायद 2? ठीक है, ऑर्डर ऑफ जायद 2 है, इस चीज का ध्यान रखना। और ये एम्बेसडर पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर एम्बेसडर की बात की जाएगी तो वो है नवदीप सूरी, और ऑर्डर ऑफ जायद नरेंद्र मोदी जी को भी मिला था। ठीक है, जो कि यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जायद 1 पूछा जाए या ऑर्डर ऑफ जायद पूछा जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नाम है तो हम वो करेंगे, लेकिन अगर एम्बेसडर पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? नवदीप सूरी। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास IMF न्यू हेड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के न्यू हेड कौन है? ये है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और उसके बाद विच कंट्रीज रिलीज अ कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप ऑन महात्मा गांधी ऑन 2 अक्टूबर? ठीक है, इसका आंसर होगा पैलेस्टाइन, फ्रांस। Who was sworn in as the president of Indonesia? इंडोनेशिया के रिसेंटली प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जोको विडोडो। और वेयर वॉज ओल्डेस्ट नॉन नेचुरल पर्ल इन द वर्ल्ड वॉज फाउंड? ठीक है, ये पाया गया था आपका आबू धाबी में। नेक्स्ट है हु इज स्worn in as tunisia's president? कौन चुने गए हैं? ये हैं काइस साइद। Who took office as the first female PM of Belgium? बेल्जियम की फर्स्ट फीमेल पीएम कौन बनी है? ये बनी है सोफी विल्म्स। ठीक है, फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। अगर कोई भी कहीं भी पहली बार कोई फीमेल कुछ करती है तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल 2018 में सीजीएल में काफी क्वेश्चंस इस पे पूछे गए थे। ठीक है, हु वॉन दी अर्जेंटीनाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? ये किसने जीता है? ये अल्बर्टो फर्नांडिस ने जीता है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई? यूएई के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? ये है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु वॉन द श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? ठीक है, ये है आपके गोटाबिया राजापक्षा, जो आपके एसएससी एग्जाम में अभी पूछा गया था रिसेंटली। और हु वाज स्worn इन एज द पीएम ऑफ श्रीलंका? ये भी पूछा जा सकता है, ये है महिंदा राजापक्षा। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ जापान, ये कौन है? ये है आबे शिंजो। उसके बाद है हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस? ठीक है, ये है पृथ्वीराज सिंह रूपन। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर एवर? ठीक है, वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? ये बनी है साना मैरिन। कहाँ की बनी है? फिनलैंड की बनी है, और इनकी एज क्या है? 34। सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, जब ये बनी थी तो ये यंगेस्ट बन गई थी, मतलब मेल प्लस फीमेल दोनों मिला के यंगेस्ट बन गई थी। लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली जनवरी 2020 में, ठीक है, यंगेस्ट मेल प्राइम मिनिस्टर हमें मिल गए हैं, वो है सेबेस्टियन कर्ज, ऑस्ट्रिया के हैं, इनकी एज है 33। तो अगर आपसे ये पूछा जाए यंगेस्ट पीएम कौन है? वो है सेबेस्टियन कर्ज। सेकंड यंगेस्ट पीएम पूछा जाए तो सैना मैरिन।
यंगेस्ट मेल पीएम पूछा जाए तो सेबेस्टियन कर्ज, और अगर हम बात करें फर्स्ट यंगेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर पूछा जाए तो ये होगा आपका सना मैरिन। आगे है विच कंट्री रिपोर्टेड द फर्स्ट पोलियो केस इन 27 ईयर्स, ये है मलेशिया। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड 2020 एज द ईयर ऑफ नर्स एंड द मिडवाइफ टू ऑनर द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसके ऊपर भी अभी एसएससी सीजीएल टीयर 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। हु वॉन क्रोएशियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये किसने जीता है, ये जोरान मिलियानोविक ने भी जीता है। और नेक्स्ट है हमारे पास हु इज इलेक्टेड एज द पीएम ऑफ स्पेन, ये है पेड्रो सैंचेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाली। ठीक है, तो सारी चीजें जो मैंने बताई हैं आपको याद रखनी है, इस पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मैं दोबारा कह रहा हूँ, अकेडमी पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे अकेडमी पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप RB10 कोड यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन पे। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।